अभी लाल परेड मैदान में 4 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही मैंने जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि बेटा बेटियों के खाते में डालने का काम किया था ताकि वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। तो अब हम एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें। तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में जाने में निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम फिर समाज को जगाने के लिए बताएं क्या नशा करने से कोई फायदा है तो बोल के बताएं फायदा है क्या? बच्चे भी बताएं फायदा है क्या? शरीर को कोई फायदा, मन को कोई फायदा, बुद्धि को कोई फायदा, परिवार को कोई फायदा? जब कोई फायदा नहीं है तो नशा कोई करे क्यों? फायदा नहीं है लेकिन नुकसान कितने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, शरीर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अभी वो भैया बता रहे थे कि धीरे धीरे उनने शुरू करी थी, और मैं बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो बच्चे मुझे जहां भी सुन रहे हो उन बच्चों से कहना चाहता हूं, ये शुरुआत ऐसे ही होती है, एक बार पी के तो देख लो, और उसके बाद फिर कहते हैं डरपोक है, ये तो पी नहीं रहा, तुम्हें दम ही नहीं है, और उस चक्कर में कई बार तीख तीख में फिर पी जाते हैं और पीना शुरू करते हैं। तो ऐसे मकड़ जाल में उलझते हैं कि जिंदगी भर नहीं निकल पाते, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और केवल शराब की बात नहीं कर रहा, शराब, और मैं बच्चों को विशेष रूप से जागरूक करना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, ड्रग्स के रूप में अनेक तरह के सफेद पुड़िया वाले नशे हम उड़ता, मैं किसी प्रांत का नाम नहीं लेता, लेकिन कैसे प्रांत के प्रांत तबाह हो गए इस नशे से, तबाह और बर्बाद हो गए। तो किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा और कोई गांजे का हो, ड्रग्स का हो। मैं एक दिन भोपाल में गया, मेरी बहनें बैठी हैं पीछे, मैं भोपाल में गया एक झुग्गी बस्ती में, तो बहनों ने मुझे कहा हम टाइगर से बहुत परेशान हैं। मैं सोचने लगा टाइगर कौन, कोई शेर वेर आता है क्या? मैंने पुलिस वाले बताया टाइगर कहां से आता है देखो, तो बाद में बहनों ने बताया टाइगर नहीं, शेर नहीं, टाइगर नाम की एक चीज आती है जिससे नशा होता है, उसको टाइगर कहते थे। बोले उनके पति वो चाट चूट के कहीं से आ जाते हैं और रात में आके फिर मारते हैं और परेशान करते हैं, तो इस टाइगर से मुक्ति दिलाओ। पता नहीं कैसे कैसे और नशे शुरू हो गए। एक बार ये शुरू होता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है। और इसलिए देखिए, सरकार का काम सड़क बनाना भी है, पुल पुलिया बनाना भी है, स्कूल बनाना भी है, बांध बनाना भी है, अस्पताल बनाना भी है, ये सारे काम सरकार के, लेकिन इंसान की जिंदगी को बचाना और इंसान की जिंदगी को बनाना, ये भी सरकार के कामों में से एक काम है। बोलो है कि नहीं? प्रेरणा हो, आपने इस अभियान को शुरू किया, आपने समाज को जगाने का संकल्प लिया। आज आपके भाई के रूप में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सरकार की तरफ से समाज को नशा मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान लगाएंगे। वो सारे उपाय हम करेंगे जो किए जा सकते हैं। देखो, मध्य प्रदेश ने कई बड़े काम किए। कल ही मध्य प्रदेश को स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छता का, उन्हें झाड़ू उठाई, देश ने झाड़ू उठा ली। हमने पूरे मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया कि मध्य प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, कल स्वच्छता के परिणाम आए तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बन गया। हम स्वच्छता में नंबर 1, गांव में भी और शहर में भी, अब स्वच्छता में नंबर 1 हो गए। 4-5 काम मुझे आज ध्यान आते हैं जिसमें नंबर 1 बनने की हमको कोशिश करना है। स्वच्छता में हम नंबर 1। दूसरी चीज हम कोशिश करते हैं, 26 जनवरी को भी मैंने कहा था कि मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा, मुझे इसका अहंकार नहीं है, लेकिन ये संकल्प है कि हम रोज एक पेड़ लगाएंगे, उसके बिना दिनचर्या शुरू नहीं होगी। हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। गायत्री परिवार के साथी बैठे हैं यहाँ पे, दाजी यहाँ पे बैठे हैं। गायत्री परिवार भी वृक्षारोपण का काम करता है। दाजी ने भी अभी रतलाम में एक पहाड़ी पूरी ली है, वहां वृक्षारोपण का काम चलेंगे। और पतंजलि के हमारे साथी तो दिन और रात रचनात्मक कामों में जुटे रहते हैं। ये संकल्प है मध्य प्रदेश के, और ये संकल्प अकेले सरकार पूरा नहीं कर सकती, ये समाज के साथ ही पूरा कर सकती है। तो हरा भरा प्रदेश बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे। एक चीज और जो मध्य प्रदेश में हुई है, मैं आज दीदी आपको भी बताना चाहता हूं, मंच को बताना चाहता हूं, नीचे भी लाडली लक्ष्मी अपनी योजना बनी। उसके पहले मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो, मतलब 1000 बेटों पे बेटियां कितनी पैदा होती थी? 912। इस लाडली लक्ष्मी योजना के कारण वो बेटियां जिनको गोद में उठा के हमने वो सर्टिफिकेट दिए थे लाडली लक्ष्मी के, आज वो कॉलेज में एडमिशन ले रही है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे
956 बेटियां पैदा हो रही है, इसको 1000 तक ले जाएंगे। जितने बेटे उतनी बेटियां। तो हम इसमें भी काम करेंगे। पानी बचाने का अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उसमें भी काम करेंगे। लेकिन आज इनमें इस एजेंडे में सबसे प्रमुखता से है नशा मुक्ति। मेरे बहनों और भाइयों जो यहाँ बैठे हैं वो बहुत जिम्मेदार लोग हैं। एक एक व्यक्ति एक संस्था है, यहाँ चुने हुए लोग आए हैं, मंच पे भी चुने हुए धर्मगुरु बैठे हैं। ये अकेले नहीं है, ये अलग अलग एक संस्था है। अगर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्ति में भी मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना के रहेंगे तो हम बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं, बताइए, जोर से बताइए, बना सकते हैं कि नहीं। और इसलिए आज इस पवित्र दिन, गांधी जयंती के दिन, गांधी जी के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए, शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, मोदी जी के मंत्र को आगे लेके बढ़ते हुए आज हम ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दीदी ने, स्वामी जी ने, हमारे श्रद्धेय चिन्मय जी, दाजी, सबने इस बात को बहुत बल दे के कहा है और कई तरह के सुझाव दिए हैं। एक बात आई नशा मुक्ति ऐप की। अब नशा मुक्ति ऐप पे सरकार को साथ मिलकर कोई काम करना हो हम जरूर करेंगे। गायत्री परिवार, जहां मैं देख रहा हूं अनेकों दिन से नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, अनेकों दिनों से अनेकों कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो गायत्री परिवार के साथ सरकार खड़ी रहेगी, समाज खड़ा रहेगा। हम मिलकर इस अभियान को बढ़ाएंगे। हमारे पतंजलि योगपीठ के, अब स्वामी जी से मैं कह रहा था कि ये, और वो कह भी रहे थे कि खेल, अगर खेल कूद खूब होंगे तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं। और इसलिए हम ये भी तय कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के गांव-गांव में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन की एक विस्तृत योजना बनाएंगे, तो बच्चे पढ़े लिखे और खूब खेले भी। और दूसरे, योग के माध्यम से भी, अगर योग के काम में लोग जुड़ जाते हैं, योगा अगर करते हैं तो सत संस्कार आते हैं और वो नशे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए स्वामी जी, हम इस मामले में भी कोई शुरुआत करें कि योग का प्रचार प्रसार आपने बहुत किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम करते करते नशे जैसी चीजों की तरफ जाने ही ना दें। मेरे आदरणीय बहनों और भाइयों, इसलिए योग हो, खेल हो, नशा मुक्ति ऐप हो, खेलों में जो अच्छे आए उनको पुरस्कृत करने का काम हो। अभी लाल परेड मैदान में 4 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही मैंने जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि बेटा बेटियों के खाते में डालने का काम किया था, ताकि वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। तो अब हम एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें। तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। उसमें भी मेरा मंच से ये कहना है, स्वामी जी से भी, दादी से भी, चिन्मय जी से भी, आरोग्य भारती से भी, दीदी से भी, जो जिसकी जैसी प्रोजेक्ट हो, जो 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 काम करना चाहता हो, 50,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक इसकी सीमा है। बैंक के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं और बैंक के प्रतिनिधि के अलावा हमारे उद्योगों के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं, नीचे भी आए हैं उद्योग आज बहुत से। 50,000 से 50 लाख तक बैंक आपको लोन देगा। आप कहोगे मामा गारंटी कौन लेगा रे? तो गारंटी कौन लेगा? अरे गारंटी कौन लेगा? गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और उसके लिए हमको पैसा जमा करना पड़ता है निश्चित, बैंक को गारंटी देनी पड़ती कि बच्चे अगर पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे। इसका मतलब पैसा नहीं देना ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि पैसा लेना है और कमा के पैसे वापस भी करना है। ठीक है? अरे ठीक है। और उसमें 3% ब्याज भी मम्मी पापा नहीं, मामा जमा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करवाएगी। आज लगभग 1,500 से ज्यादा बच्चों को पूरे प्रदेश में इस योजना का लाभ देते हुए अपने अपने काम धंधों के लिए पैसा मिल रहा है। हम में अगर सूझबूझ है तो काहे को नौकरी करें? अरे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। हम में से कुछ नौकरी देने वाले बन जाएं। तो एक तरीका स्वरोजगार, उसकी कई योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी,
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है,